वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक डिब्बा पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, एक डब्बा पेंट है, वो जो पेंट वो रंगेगा वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे के पेंट से, जो इस डिब्बे का रंग है, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 गुने 10 गुने 7.5 विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। मतलब कि ये जो दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, जो इस प्रकार के ईंट है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दिया हुआ है आपका, ये क्रमशः दिया हुआ, देखिए लंबाई जो है आपका ये 22.5 है, चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक आपका है ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं क्या होगा। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे घनाभाकार ईंट का लंबाई। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे घनाभाकार ईंट की चौड़ाई, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है, जो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो घनाभाकार ईंट की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH और HL, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से मान रख देंगे, L का मान, B का मान, BH का मान, सभी का मान इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। तो L बराबर दिया हुआ है मेरा 22.5 गुने B बराबर दिया हुआ है मेरा 10, जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे है कि B बराबर 10 गुने H बराबर 7.5 दिया हुआ है, फिर जोड़ देंगे। H बराबर मेरा दिया हुआ है 7.5 गुने L बराबर दिया हुआ है मेरा 22.5। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे हो जाएगा 225 जोड़ 75 जोड़, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आएगा 168.75। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो होगा 468.75 सेंटीमीटर। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 2 अंक के बाद डेसिमल हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो आपका गुणनफल आ गया
937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए डेसिमल के बाद जीरो और जीरो का वैल्यू नहीं होता, आपका हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग लिखते हैं ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल पेंट की जा सकने वाली क्षेत्रफल, जो कुल पेंट की जा सकने वाली क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुल पेंट की जा सकने वाली क्षेत्रफल, जितना मतलब कि भाग को पेंट करेगा उसका क्षेत्रफल बटे हम लोग लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल, जो एक ईंट का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हम लोग मान बैठा देते हैं। तो कुल पेंट कितना किया जाना है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे है। ठीक है, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतने भाग को ये पेंट करेगा एक डब्बा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना भाग को पेंट करेगा, बटे एक ईंट का क्षेत्रफल कितना निकला है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे, लेकिन नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इकाई यूनिट है दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग इसको बदल देते हैं सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 9.375 गुने 10,000। ठीक है, अब 10,000 क्यों लिखें, तो आप यहाँ पे साइड में आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 100 गुने 100 कर देंगे, इसलिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,000। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम लोग हटा देते हैं। इस डेसिमल को हटाएंगे तो इस डेसिमल के बदले में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 जीरो, 3 अंक है, 3 जीरो और 1 बिठा देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका बटा, ये बटा को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे है, इसको लिखेंगे 937। इस डेसिमल को हम लोग यहाँ से भी हटा देंगे, तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा कि इसके बदले हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल एक अंक है तो 1 जीरो हम लोग दे दिए, यहाँ पे लिख दिए। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अब हम लोग हल करते हैं। ये 10 देखिए यहाँ पे है, भाग में ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 3 जीरो गुने 9,375। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया आपका, ये कट गया, आपका बचा क्या, यहाँ पे बच गया 10 गुने 10 100। तो यहाँ पे आपका निकल गया कि कितना भाग को पेंट करेगा, कितना ईंटे को पेंट करेगी, तो 100 ईंटे को पेंट ये करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या, कितना दिया हुआ है, कितना निकला आपका मेरा 100 ईंट, तो 100 ईंटा को पेंट किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप साइड में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा का है। ठीक है, एक घनाकार है, घन है, उसका जो किनारा दिया हुआ, साइड दिया हुआ वो 10 सेंटीमीटर का है, और एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, यहाँ पे घनाभ है, एक घन है, एक घनाभ है, की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ क्रमशः जो दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है
कि ये नंबर कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोनों का, और कितना अधिक है वो भी पूछा जा रहा है, किसका अधिक और कितना अधिक है। और बी नंबर क्वेश्चन है कि किस डिब्बे की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों को, घन और घनाभ का, फिर निकालेंगे यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या, घनाकार डिब्बे का किनारा जो दिया हुआ है ये बराबर क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे इसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका होता है क्या, 4 साइड निकालेंगे इसमें, तो 4 साइड का होगा 4 ये स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुने ये बराबर कितना है 10 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। ठीक है, ये आपका निकल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो है यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर का 5 का ये। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे घनाभ। ठीक है, तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई जो दिया हुआ है L बराबर क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी तरह से डिब्बे की चौड़ाई भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है आपका इसी तरह से ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है आपका जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B × H। तो हम लोग सिर्फ अब इसका मान पुट कर देंगे। चलिए मान बैठा दीजिए। तो मान बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 गुने यहाँ पे 12.5 जोड़ 10 गुने 8। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 22.5 गुने 8। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा आपका वो आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका अधिक, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो 360 है, यहाँ पे 400 है, तो कितना 40 अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, आंसर हो गया आपका 1 नंबर का। अब इसी में से बी नंबर जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अब फिर से क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि घनाकार डिब्बे का किनारा जो दिया हुआ है, साइड जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 6 ये स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुने 10 पर पावर 10 का पावर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया आपका। तो यहाँ पे घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। इसी तरह से
अब मेरा निकल जाएगा घनाभकार डिब्बे का। तो इसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ, घनाभकार डिब्बे की लंबाई जो दिया हुआ हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लंबाई बराबर जो L बराबर दिया हुआ है डिब्बे में, ठीक है। L बराबर जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, L बराबर जो मेरा दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे चौड़ाई जो दिया हुआ है आप मेरा B बराबर वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऊंचाई जो दिया हुआ है वो ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग अब निकालेंगे क्या कि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे। तो चलिए मान बैठा दीजिए। तो 2 गुने L बराबर कितना है आपका, मेरा L बराबर जो दिया हुआ है 12.5 गुने 10 जोड़, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका B बराबर 10 गुने 8 जोड़, फिर यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर आपका दिया हुआ 8 गुने 12.5, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको टोटल को जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा, तो इसको हल करने के बाद जो आपका आएगा वो आ जाएगा टोटल, सभी को जब हल कीजिएगा आप देखिएगा हल करके, तो आपका आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप फिर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है। तो कम किसका है, तो हम लोग लिखेंगे अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है। कितना कम है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कम है, इसका 610 है, इसका 600 है, तो कितना 10 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।